हे एवरीवन। हमने अभी तक क्या किया था, अपने चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड 8.3 देख चुके हैं। हम लोग सारे के सारी थ्योरी कवर कर चुके हैं और उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 8.4 क्वेश्चन की पहले 8.4 एक्सरसाइज है उसकी थ्योरी देखेंगे। थ्योरी क्या, उसमें जो है हम लोगों को क्या होगी, 8.4 जो एक्सरसाइज होगी हमारी एक्सरसाइज 8.4, उसमें बेसिकली जो आएंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो रेशियोज की आइडेंटिटीज होंगी वो इंट्रोड्यूस होंगी। बेसिकली हमारी जो होती है तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं और उन्हीं का यूज करके हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ भी हम प्रूफ करने नहीं जा रहे हैं, नॉर्मल तीनों आइडेंटिटी लिख देंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे और अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे। उसके बाद सारे के सारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो सारे हम लोग लगाएंगे। जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसका प्रूफ जो होता है हम लोग इसको हाइपोटेन्यूज अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वैल्यू पुट करके अगर इक्वल सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाता है। ठीक है, तो वो हम नहीं करने जा रहे हैं। हम बस यहाँ पे इतना और देखेंगे कि यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा और बनता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में रिप्लेस करेंगे। सेकेंड आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड और थर्ड जो होती है वो सिमिलर होती है। फर्स्ट हमें बेसिकली याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और सेकेंड जो होती है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और थर्ड बिल्कुल सिमिलर होती है, बस सेक की जगह कॉसेक हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन की जगह हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जो होती है बिल्कुल हमारे सिमिलर्स हो जाती हैं। अब अगर जैसे हम लोग इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को अगर कभी रिप्लेस करना हुआ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा में कर सकते हैं, और टेन स्क्वायर थीटा को अगर हमें करना पड़ेगा टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम इसी तरह से अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो उसे क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और जो कॉट स्क्वायर थीटा है उसे क्या लिखेंगे, सिंपल सेक स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये नॉर्मल है। यहाँ से हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो 1 इधर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू उधर से फाइंड आउट हो जाएगी। तो बेसिकली क्या करना है हमें, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और थर्ड तीनों की तीनों हमें आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, फिर उनमें से हम लोग वैल्यू ये जो है फाइंड आउट करके निकाल भी सकते हैं साइन टेन कॉसेक कॉट की, और वहाँ पुट कर सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन होंगे, कुछ हमको ऐसे होगा कि एक साइन स्क्वायर में होगा एक कॉस स्क्वायर में होगा, तो क्यों ना हम उन दोनों को कॉस स्क्वायर में ही करके फिर रिड्यूस करेंगे। तो इसी टाइप से जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए, मतलब साइन ए सेक ए और टेन ए को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मीन्स हमें साइन ए सेक ए टेन ए को इन सब फॉर्मूलाज का यूज करके बेसिकली कॉट ए में रिड्यूस करना है। जैसे साइन ए को हम पहले सबसे पहले साइन ए को लिखते हैं, तो साइन ए को लिखेंगे तो साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए को बेसिकली हम लोग साइन ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट आ जाएगा, यानी हम लोग साइन ए को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सिंपल सी बात है, अगर हम इन दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा साइन ए, साइन ए को लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो कि यहाँ पे लिख दिया हमने। अब फॉर्म में कौन सा चाहिए हमें, कॉट ए, तो कॉट ए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉसेक ए। तो पहले क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख देते हैं, क्योंकि ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है। अब सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या करते हैं, सेक स्क्वायर ए की जगह पे गलत है,
तो हम लोग को साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉट ए को लाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो कॉट ए तो सिर्फ कॉसेक थीटा से रिलेटेड होता है, तो हमें कॉसेक थीटा कैसे मिलेगा, साइन थीटा से पहले कॉसेक थीटा निकाल लेते हैं, फिर कॉसेक से कॉट थीटा निकाल लेंगे आराम से। तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/कॉसेक ए। सिंपल बात है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा होता है। अब हम कॉसेक थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो दैट मीन्स दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और वही यहाँ पे हम लोग लिख देंगे √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये क्या हो गया, कॉट के टर्म में हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया सिंपली। अब सेकेंड नंबर पे हमसे कह रहा था कि सेक ए को करना है, हमें सेक ए को कॉट ए में रिड्यूस करना है, सेक ए। तो सेक ए को फिर वही बात, कॉट ए को हम लोग कॉसेक से फाइंड आउट कर सकते हैं, और सेक ए को क्या करेंगे, सेक ए से डायरेक्ट हम लोग टेन ए को फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर टेन की जगह पे 1/कॉट कर सकते हैं। कई मेथड है, या तो सेक ए को पहले हम लोग 10 में करें, फिर 10 को 1/कॉट में कर दें, या फिर सेक ए को क्या करें, सेक थीटा को हम लोग 1/कॉस थीटा बनाएं, फिर कॉस से साइन लाएं, फिर साइन से कॉसेक लाएं, फिर कॉसेक से कॉट लाएं। तो ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक ए जो होगा वो √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मीन्स इस बार एंगल हमारा ए है तो ए हो जाएगा। अब टेन स्क्वायर ए क्या होता है, दैट मीन्स 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारा अगर हम इसमें यहाँ अपॉन में 1 ले लेंगे और इसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर। तो ये जो हो जाएगा हमारा √कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट। सो बेसिकली क्या हो गया हमारा, ये भी कॉट के टर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब थर्ड हमारा जो है, थर्ड वन गिवन है tan ए। अब tan ए को हमें लिखना है कॉट ए के टर्म में, तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। tan ए को तो कॉट ए के टर्म में हम बिल्कुल सिंपली लिख सकते हैं, tan ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1/कॉट ए, और ये हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन था कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin ए, sec ए एंड tan ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। सो हमें क्या करना था, बेसिकली साइन ए को रिड्यूस करके, जो हमने पहले फॉर्मूलाज पढ़े और ये फॉर्मूला से रिड्यूस करके हमें कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करना था, यही सेक ए करना था और टेन ए करना था। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन गिवन है, क्या कह रहा है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मींस क्या कह रहा है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे के सारे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब सेक ए के टर्म में लिखना है, तो सेक ए को तो नहीं लिखना है, लेकिन सेक ए के जो अदर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उन सबको हमें सेक ए के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले क्या होगा, साइन ए। अब साइन ए को हम लोग क्या करेंगे, सेक ए टर्म में, सेक ए के टर्म में लिखेंगे। तो साइन ए को तो डायरेक्ट तो हम लिख नहीं सकते, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, वहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब कॉस को हम लोग सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर है। यहाँ से हम लोग अपॉन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, ये हमारा सेक स्क्वायर है और अंडर रूट। सो हमारा क्या हो जाएगा, √सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है हमारा कॉस ए। कॉस ए को तो सिंपली हम लोग क्या लिख देंगे, 1/सेक, ये तो हमें पता ही है, कॉस ए को सिंपली 1/सेक, ये तो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले भी नियम में पढ़ा था। फिर कॉस ए के बाद में होता है tan ए। अब tan ए का भी अभी हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा होता कि tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो जो अंडर रूट जब दोनों तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, √सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब ये हमारा tan ए भी हो गया। अगेन कॉट ए को हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा,
अब कॉट ए क्या होता है, फर्स्ट हम लोग उसे tan ए के फॉर्म में लिखेंगे, देन हम लोग सेक स्क्वायर मतलब सेक के फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे, तो 1/tan ए। अब हम लोग tan ए को लिख देंगे, tan ए को इससे रिप्लेस कर देंगे, यानी 1/sec स्क्वायर ए -1। तो ये भी हमारा क्या हो गया, sec ए के टर्म में रिड्यूस हो गया। अब क्या करना है, लास्ट जो हमारा बचेगा cos ए। अब cos ए को क्या करेंगे, पहले 1/sin के टर्म में लिख लेंगे, क्योंकि cos ए होता है 1/sin ए। अब sin ए की वैल्यू तो हमें पता है, तो वो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी, मीन्स sec ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। अगर हम लोग सॉल्व करना इसे भी चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, यहाँ साइन ए को पहले अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए नीचे लिखेंगे, फिर नीचे ये सब करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो सिंपली इसमें क्या कह रहा है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स अगर हम लोग सोचते हैं अगर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो शायद 1 हो जाता। तो यहाँ क्या करते हैं, पहले 63 प्लस 27 मीन्स 90, तो हमें 90 यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, और एक साइन को हम लोग कॉस में कर लेंगे, यहाँ से एक कॉस को साइन में कर लेंगे, तो शायद हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ समथिंग मिल जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले कोशिश करते हैं। साइन स्क्वायर 63 को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर 27, क्योंकि ये तो हमें चेंज नहीं करना, एक तो हम चेंज ही कर चुके हैं। अब इस कॉस स्क्वायर 17 को क्या लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं, सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट। सो क्या हो जाएगा इसमें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ऐसा करते हैं, एक साइन को कॉस में रिड्यूस करते हैं, फिर शायद कुछ हो सकता है। तो हम लोग पहले एक साइन को इस साइन को कॉस में करेंगे, मीन साइन 90 माइनस 65, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूलाज लगाएंगे, इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस एक कॉस को साइन में चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, मीन्स कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 पहले से ही था, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन 65 इंटू साइन थीटा पहले से ही था साइन 65। यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब अगेन हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें देखो एंगल सेम होंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि क्या हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर। तो अपने क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 4 बेसिकली कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जस्टिफाई हो जाएगा और ऑप्शन टिक कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग इसे क्या करेंगे, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर है। सिंपली अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या करेंगे, दोनों में 9 है तो 9 को सिंपली कॉमन ले लेंगे, फिर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर। सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है हमने पहले ही पढ़ रखा है, क्या होता है 1, सो 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, 1 प्लस टेन है प्लस थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उनके नॉर्मल फॉर्म में ले आएंगे। मींस टैन थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा में लिखेंगे, सेक थीटा को कॉस में लिखेंगे, कॉट को भी साइन और कॉस में लिखेंगे, और कॉसेक को भी, सबको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में लिखेंगे, और फिर तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि कुछ आंसर नजर ना आ जाए। सो हम लोग क्या करेंगे इसमें, बेसिकली क्या करेंगे, 1 प्लस बहुत ही बेसिक से करेंगे, टेन थीटा को फॉर्मूला में पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
ठीक है, लिख लेते हैं। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, सिंपली सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। सो हम लोग आगे से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सो यहाँ में क्या होगा, कॉस थीटा जो होगा वो एलसीएम मिल जाएगा अपॉन में कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ साइन थीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये 1 है तो यहाँ पे अपॉन में 1 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस। अब हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर हम लोग क्या करेंगे, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए लेट कर लें और इसे बी, और ये भी क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या है, सेम ही है, ये भी ए है और ये बी। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस का थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा 1 और ये प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सब बचेगा 2, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सिंपली हमने क्या किया यहाँ, बस यही थोड़ा सा ट्रिकी है, क्या करना है, इसको ए कंसीडर करना और इसे बी, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पार्ट सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है, सेक ए प्लस टेन है 1 माइनस साइन है, सिंपल बात हमने बताई, जब कुछ ना समझ में आए तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए में, इसे साइन ए अपॉन कॉस ए में आराम से ब्रेक करेंगे और उसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो सेक ए को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, प्लस टेन ए को लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, और फिर इसे 1 माइनस साइन है तो 1 माइनस साइन ही लिखा रहने देते, क्योंकि साइन है तो साइन है ये। अब यहाँ कॉस से हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन और इंटू 1 माइनस साइन, सिंपली फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर 1 तो होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस, यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा, कॉस, कॉस मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फोर्थ वन देखते हैं, क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो सिंपली तो इनका फॉर्मूला भी हमें पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है क्या होता है, सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉस सेक स्क्वायर है। अब अगर सिंपली सेक स्क्वायर को रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर है क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, इसे हम लोग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर रिलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो हमारे फोर्थ के सारे जो चूज द करेक्ट ऑप्शन थे ये सॉल्व हो गए। सो हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। 5 में क्या करना है, प्रूफ करना है हमें दोनों साइड्स एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना है। तो बेसिकली हम लोग आरएचएस को लेंगे और एलएचएस को प्रूफ करना है, या एलएचएस को लेंगे आरएचएस को प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ हम एलएचएस को लेंगे, एलएचएस एलएचएस को सॉल्व करेंगे और हमें आरएचएस मिल जानी चाहिए, मतलब दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो कॉसेक थीटा, अब हमें क्या करना है, कॉस थीटा में निकालना है बेसिकली, तो हमें क्या जानते हैं कि कॉसेक थीटा को साइन में चेंज करें, इसे कॉस अपॉन साइन में चेंज करें, फिर आगे कुछ करेंगे तो सिर्फ कॉस थीटा में मिल सकता है। सो हम स्टार्ट करते हैं, तो इसे हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा लिखेंगे,
माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर को अगर अलग अलग करते हैं तो यहाँ ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 2 है, अपॉन में 1 है तो यहाँ से ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ बचेगा क्या हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और यही तो अगर ध्यान देंगे तो यही तो हमारी RHS थी, इक्वल्स टू RHS, प्रूफ हो गया। LHS इक्वल टू RHS, LHS को हमने थोड़ा बहुत सॉल्व किया और RHS हमें एज इट इज मिल गई। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें देखते हैं इसकी LHS देखते हैं, LHS को सॉल्व करेंगे। तो अब देखो सिंपल सी बात है, हमें सेके लाना है, यहाँ कॉस है साइन है, ऐसा तो है नहीं कि साइन को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखेंगे, सिंपल सा कुछ समझ नहीं आ रहा तो फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन, ठीक है। ये कॉस ए की इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए मीन्स 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यहाँ पे हम ओपन कर देंगे, जो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन ए इंटू 2 मीन्स 2 साइन ए, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ये तो हमारा 1 होता है, ये 1 हो गया, प्लस 1 और है और प्लस 2 साइन है, ठीक है। तो अपॉन में क्या होगा कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, ठीक। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस 1 हमारा 2 हो जाएगा प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन। यहाँ से हमें दिख रहा है दोनों जगह 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 प्लस साइन ए बचेगा और अपॉन में पहले से ही क्या था कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 अपॉन कॉस ए मीन्स 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो ये हमारा 2 सेक ए आंसर आ जाएगा और यही हमारा RHS है, इज इक्वल टू RHS। देखो बेसिकली क्या होता है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व हम कई तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड करता है हम किस तरह का सेंस लगा रहे हैं, मतलब इनमें कॉमन सेंस ज़्यादा यूजफुल होता है। सिंपली हमें क्या देखना था कि हम इसमें क्या कर सकते थे, कुछ मेथड्स होते हैं कि जैसे ऐसे कोई क्वेश्चन गिवन है, अब इसमें और तो कुछ कर नहीं सकते, चाहे तो अलग अलग इसमें 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कराएं, लेकिन डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन सॉल्व कर देंगे और फिर आगे सॉल्व करते चले जाएंगे और इसको अपने माइंड में रखेंगे कि कैसे भी करके हमें 2 से के लाना है। दूसरे फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं पर वो नहीं करने, ऐसे फॉर्मूलाज यूज करने जिससे 2 से के आए। जैसे यहाँ भी हमको क्या करना था, अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आया था, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज किया, क्यों, क्योंकि नीचे हमें 1 प्लस कॉस थीटा रहना चाहिए। तो ये हमारा जो एम है इसी पे रहना चाहिए, इसको हमें ध्यान में रखते हुए LHS को सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 5th का 3rd पार्ट, इसकी LHS देखते हैं और LHS फिर RHS के इक्वल प्रूफ कराएंगे, ठीक है। तो ये tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, इधर कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा गिवन, और यहाँ 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्रूफ करना। अब सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्रूफ कराना है, देखो नॉर्मली हमें पता है tan थीटा और कॉट थीटा ये दिया गया है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में और इससे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में रिड्यूस कर लेना है सिंपली, और हमें कुछ नहीं करना है। तो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। tan की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये साइन थीटा यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर तो सेम ही रहेगा,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अपॉन में क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा जो है साइन थीटा यहाँ आ जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और जो अपॉन में साइन थीटा है, साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अपॉन में क्या था, कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये साइन थीटा जो है अपॉन में था, ये ऊपर चला जाएगा, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में ये जो कॉस थीटा था वो नीचे आ जाएगा, यानी कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस अब ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन में ये साइन थीटा तो रहेगा, तो साइन थीटा ब्रैकेट, अब यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ रहा है, तो अगर हम यहाँ माइनस पहले से ही कॉमन ले लें तो हमें डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन मिल जाएगा, एलसीएम लेने में आसानी रहेगी, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर क्या रहेगा, ये यहाँ साइन थीटा नहीं है तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन क्या हो जाएगा, यही सेम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस साइन कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं 1 होगा, और 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, तो इन्हें हम अलग अलग कर लेते हैं, तो एक बार 1 के अपॉन में ये रखते हैं क्योंकि ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया पूरा, अब बचा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक बार 1 के अपॉन में रखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर प्लस एक बार साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में रखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस, और ये 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और शायद यही हमारी आरएचएस थी, तो ये इक्वल टू आरएचएस प्रूफ हो गई, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, tan और cot को क्या किया, बेसिकली हमने साइन और कॉस में चेंज किया, उसके बाद में बस हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन सॉल्विंग की है, ऊपर मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी, और एक फॉर्मूला ये लगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये a क्यूब माइनस b क्यूब हमारा 8th क्लास का फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर उसके बाद में आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ के एलएचएस को देखते हैं, तो फोर्थ में क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक अपॉन सेक इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस, सिंपल सी बात है, अब ये सेक है, हमें कॉस और साइन चाहिए, तो हमें पहले क्या करना होगा, सेक को कॉस में चेंज कर लेते हैं सिंपली, देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को थोड़ी देर देखना और अच्छे से एलएचएस और आरएचएस दोनों को देखना है, एलएचएस को देखना है वो तो ठीक है क्योंकि हम इसे सॉल्व करेंगे, बट आरएचएस को याद रखना है, ध्यान में रखना है कि हमें यही प्रूफ करना है, क्या करें कि यही हमारा जो फॉर्म आ जाए, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ से क्या, बट यहाँ कॉस और साइन दिया गया, इसका मतलब हमें सिंपल पता है, सेक को क्या करें, कॉस से में रिड्यूस कर ले, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस अपॉन 1 अपॉन कॉस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये कॉस है प्लस 1 अपॉन कॉस है, और नीचे 1 अपॉन कॉस था, 1 अपॉन कॉस, अब कॉस से कॉस तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब आंसर हमारा आया, क्या आया, 1 प्लस कॉस, ठीक है, कॉस प्लस 1 या 1 प्लस कॉस।
अब देखो 1 प्लस कॉस है तो हमें आंसर चाहिए नहीं, आंसर है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस। तो अगर हम यहाँ ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करा दें तो नीचे 1 माइनस कॉस आ जाएगा और ऊपर शायद यही आ जाएगा, कंफर्म ही आ जाएगा। तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई करा दें 1 माइनस कॉस से और डिवाइड भी करा दें 1 माइनस कॉस से। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा आंसर तो सही है, बट हमें आरएचएस को मैच करना है तो ये रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें आरएचएस देखना है, वरना क्या है फिर आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है। 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस है, अपॉन में तो हमें यही चाहिए था, और ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, साइन स्क्वायर है, और अपॉन में देखो ऊपर भी मिल गया, अपॉन में तो 1 माइनस कॉस ए है। तो सिंपल सी बात है, यही हमारी क्या है, इक्वल टू आर एच एस। राइट हैंड साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गई, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और राइट हैंड साइड आ गई। सो हमारा क्वेश्चन क्वालिटी देखो। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 5th देखते हैं, एलएचएस देखते हैं। यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू प्रूव करना है कॉस ए के प्लस कॉट ए। तो सिंपली हमें क्या करना है, अब इस टाइप के क्वेश्चन जब गिवन होंगे, अब इसमें और तो कुछ कर नहीं सकते, ना अलग कर सकते हैं ना ही कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ऑलरेडी सॉल्व जैसा ही है। तो इसमें हम रैशनलाइजेशन कराएंगे, जैसे ये है इसमें भी रैशनलाइजेशन कराएंगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ मिलेंगे हम। अब इसको किस तरह से रैशनलाइजेशन कराना है ये हमें देखना है। तो ये गिवन है कॉस है, और इस 1 को थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, यानी प्लस 1 माइनस साइन, ठीक है, और अपॉन में लिखते हैं कॉस ए, माइनस कॉमन लेते हैं और 1 माइनस साइन लिख देते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया दोनों जगह से, तो 1 जो है वो प्लस का हो गया और साइन है माइनस का हो गया। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम सोच रहे हैं इसको ए लेट कर लेते हैं, इसको बी, और ए प्लस बी, ये भी ए है और ये बी है, यानी ए माइनस बी गिवन है तो ए प्लस बी से रैशनलाइजेशन करा देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन और अपॉन में कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन, ठीक है। अब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अगर हम चाहें तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी माइनस सी का, और वरना हम डायरेक्ट दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अपॉन ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मीन्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर। सिंपली अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 ए भी रहेगा यानी प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा, इसके कॉस स्क्वायर है माइनस, यानी कि कॉस स्क्वायर है रहेगा, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर है माइनस 2 साइन है, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या होगा, अब ये कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए रहते हैं, और फिर यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला खोल देते हैं, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए, ठीक, प्लस 2 कॉस ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन। तो अगर चाहे तो इसे मल्टीप्लाई करा सकते हैं 1 माइनस साइन, ठीक। अब साइन स्क्वायर है, ये होगा कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, ये दोनों जो हैं ये तो 1 होता है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या होता है 1, और ये 1 एक और गिवन है, ठीक है। फिलहाल नीचे का सॉल्व करते हैं और क्या होगा, नीचे कॉस स्क्वायर है, अब ये माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर है और प्लस 2 साइन। अब सिंपल सी बात है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन है और यहाँ साइन स्क्वायर है, तो ऐसा करते हैं, इस साइन को भी हम लोग क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ए में चेंज कर लेते हैं, ये साइन, तो क्या हो जाएगा, पहले इसको देखो, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए
ब्रैकेट 1 माइनस साइन, ठीक है। तो ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, और 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। जैसे देखो अगर यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन है, और 1 माइनस साइन है यहाँ भी है, तो 1 माइनस साइन है हम लोग कॉमन लेंगे, फिर कुछ यहाँ बच जाएगा। सो अब क्या हो जाएगा, हम लोग कॉस स्क्वायर को ही साइन स्क्वायर में बदल लेते हैं, तो शायद यहाँ देखो ये 2 कॉमन लेंगे यहाँ, तो 2 1 माइनस कॉस साइन है बचेगा, और ये भी 1 माइनस साइन है वहाँ कॉमन होगा, फिर कुछ बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कॉस स्क्वायर को क्या कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले पहले तो ये 1 हटा देते हैं, तो ये अब -1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन, ठीक है। अब सिंपली ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए तो हमने क्या किया था, इन दोनों को इसको साइन स्क्वायर में चेंज करा। तो अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन, और ये क्या है, +2 कॉस है, और इसमें भी 1 माइनस साइन है। पहले ही कहा था हमने कि ये कॉमन मिल जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 2 साइन है माइनस 2 साइन है माइनस साइन स्क्वायर है, इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ से ऊपर कॉमन लेंगे, 2 ब्रैकेट 1 माइनस साइन है, पूरा कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस, यहाँ से तो पूरा चला जाएगा, यहाँ 2 कॉस रह जाएगा, नहीं 2 नहीं, 2 तो हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। अपॉन में क्या है, अब यहाँ से 2 साइन है कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ माइनस का साइन। अब देखो 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस है अपॉन साइन है। तो अब हम लोग अलग अलग कर लेंगे, यानी 1 अपॉन साइन है प्लस कॉस ए अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट ए, और शायद यही तो प्रूफ करना था, कॉस ए के प्लस कॉट ए, तो यही हमारा क्या है, आरएचएस। और हमें यही तो करना होता है, एलएचएस को सॉल्व करते करते हमें आरएचएस इक्वल करना पड़ता है, तो हमने एलएचएस को आरएचएस के इक्वल कर दिया। सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कह सकते हैं इस एनसीईआरटी में, इतना कुछ टफ भी नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन को किस तरह से तोड़ना है, कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर में क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये 1 हटाना है हमें, फिर यहाँ कैसे क्या किया जा रहा है, पहले तो रैशनलाइजेशन ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ हम कर ही नहीं सकते रैशनलाइजेशन के अलावा। तो पहले हम रैशनलाइजेशन करेंगे ए और बी ने मान के, फिर उसका, क्योंकि अगर और कुछ करेंगे, इन दोनों को मानेंगे या किसी और को मानेंगे तो बड़ा पड़ सकता है मल्टीप्लाई कराने में, ठीक है। तो अब सिंपली हम 6th क्वेश्चन देखते हैं, तो इसकी एलएचएस लेते हैं, 6 की एलएचएस देखते हैं, तो क्या होगा हमारा। अब सिंपल बात है, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए गिवन है, तो क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन ही करना पड़ेगा, और किससे, अपोजिट साइन, यानी 1 प्लस साइन ए से, ठीक है। तो कर देते हैं अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब क्योंकि अंडर रूट है तो अंडर रूट के अंदर ही सब कुछ करेंगे। अब ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन ए मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। अब जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इन दोनों के स्क्वायर हट जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस। यहाँ से स्क्वायर चला गया और ये भी स्क्वायर चला गया, रूट भी। अब इनको अलग अलग कर लेंगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस। तो 1 अपॉन कॉस ए होता है सेकेंड प्लस कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए tan। और यही क्या था हमारा, यही तो आरएचएस है जो प्रूफ करना है, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a ही हमें प्रूफ करना था। ये हमारी आरएचएस के इक्वल हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। सिंपली जब इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो हम रैशनलाइजेशन ही करेंगे, चाहे ऊपर 1 प्लस कॉस ए होता है, नीचे 1 माइनस कॉस ए होता है, तब भी हम लोग रैशनलाइजेशन कराते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसकी 7th की क्या करते हैं, एलएचएस देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ भी साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा, तो कॉमन ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें और कुछ तो समझ में नहीं। अब साइन थीटा को और कुछ तो लिख नहीं सकते ना, कॉस को और कुछ लिख देंगे, सिंपल सी बात है, कॉमन लेके आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो tan थीटा हो गया। इसका मतलब हमें इसकी और इसकी वैल्यू सेम करनी है। अब कैसे करेंगे, या तो ये साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज करें या इस कॉस को साइन में चेंज करें। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें, यानी 2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अपॉन में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। सिंपल सा सॉल्व करेंगे, tan थीटा हुआ हमारा, और ये क्या हो गया 1 माइनस 2, ये 2 1 जा 2, और ये माइनस माइनस प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा ब्रैकेट में, अब माइनस का 2 प्लस का 1, पहले लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस का 2 प्लस का 1 क्या होगा -1, और अपॉन में क्या था 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यही तो अपॉन में था, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा tan थीटा। और tan थीटा ही हमें प्रूफ करना था, यही तो LHS थी, मतलब RHS यही थी, तो RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया, LHS को सॉल्व किया और RHS हमारी आ गई। सिंपली पहले में क्वेश्चन देखना है थोड़ी देर, फिर उसके बाद में क्या प्रूफ करना है ये देखना है, और फिर उसी के हिसाब से स्टेप्स लेने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का एर्थ है, इसकी LHS से हम लोग क्या करेंगे, प्रूविंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग LHS देखते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए कॉस ए प्लस सेक इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो सिंपली क्या करें, हम इसका होल स्क्वायर खोल दें, यहाँ से साइन स्क्वायर ए मिलेगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए, वो तो 1 हो ही जाएगा, फिर इन सबको इसे कॉस स्क्वायर ए में, इसे टेन स्क्वायर ए में रिड्यूस कर लेंगे, और बाकी जो भी है देखेंगे। पहले सिंपली क्या स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस, ये हो गया साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक, प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस, अब ये कॉस के स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्योंकि हमें चाहिए तो कॉट स्क्वायर है, तो हम कॉट स्क्वायर में चेंज करते हैं, प्लस का, अब ये 2 साइन ए इंटू कॉस के क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू ये 1 अपॉन साइन ए होता है, हमें पता है कॉस के 1 अपॉन साइन ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस का सेक स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हमें टेन स्क्वायर चाहिए, तो इसको लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, आइडेंटिटीज तो हमने पढ़ रखी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब ये क्या बचेगा 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, सेक को तो यही तो लिखते हैं, तो क्या हुआ 1 प्लस 1, ये हमारा 2 हुआ, और ये 1 और ये 2, 2 1 3 5 6 7, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस ये हमारा कॉट स्क्वायर है बचा, कॉट स्क्वायर है और प्लस टेन स्क्वायर, यही क्या हो गया हमारा RHS, और प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS, यही तो हमें प्रूफ करना था। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए अपॉन इक्वल प्रूफ करना है 1 अपॉन में टेन ए प्लस कॉट ए। तो सिंपली क्या करते हैं, अब टेन ए कॉट ए है तो नॉर्मल से हमें क्या करना चाहिए, ये इसको पहले अपने फॉर्म में सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं, कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए, इसे 1 अपॉन कॉस ए में, तभी कुछ टेन ए कॉट ए मिलेगा। तो चलो करते हैं, LHS सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है, और ये 1 अपॉन कॉस है माइनस कॉस, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन साइन ए, और इनटू क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में सिंपली हो जाएगा कॉस, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर,
अपॉन साइन इंटू कॉस ए। कॉस ए से ये कॉस ए, साइन ए से ये साइन। तो बेसिकली हमारा क्या बना, कॉस ए इंटू साइन। अब ये cos इंटू साइन है, ये 1/10 है प्लस कॉट है। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसे निकालना थोड़ा अगर मुश्किल टफ पड़ रहा है हमको, तो क्या करते हैं, RHS को भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, LHS और RHS को बस हमें इक्वल दिखाना है, तो इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, दोनों को इक्वल कर सकते हैं। वैसे सारे केस में नहीं करेंगे, जिस केस में हमें नहीं सॉल्व हो रहा है, आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, RHS को भी ले लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये tan है और cot है को क्या करेंगे, sin a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए में चेंज कर लेंगे सिंपली। ये हो जाएगा 1 अब ये फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई होगी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस ए इक्वल टू, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये जो होता है ये तो हमारा 1 होता है ना, तो ये 1 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। अब ये क्या है, 1 के अपॉन में 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये साइन इंटू कॉस ए हमारा ऊपर चला जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो ये हमारी LHS है और ये RHS है, तो हमने क्या दिखा दिया, LHS इक्वल टू RHS, और दोनों की दोनों सॉल्व करने पे क्या आई है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एक साइड से दूसरी साइड ना मिले, तो हम दोनों को सॉल्व करके सिंपली इक्वल प्रूफ करा देते हैं। ठीक है, इस पर कुछ गलत नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें LHS लेते हैं, ये LHS साइड इसको मानते हैं और ये इसको मिड की साइड मानेंगे। ठीक है, पहले LHS से हम ये प्रूफ कराएंगे और फिर या तो इसको हम फर्स्ट साइड लिख लेते हैं, इसको हम क्या लिख लेते हैं, फर्स्ट साइड। ठीक है, ये फर्स्ट को पहले इसके इक्वल प्रूफ कराएंगे, फिर सेकंड को, तीनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कराना है, तो पहले इसको इसके इक्वल करा देते हैं और इसको इसके, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे इसे, अब इसको इसके इक्वल प्रूफ कराने, टेन स्क्वायर है, तो सिंपली क्या करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर है का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर अपॉन में ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर, और यहां से देखो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। देखो पहला तो प्रूफ हो गया, टेन स्क्वायर ए, और ये क्या है हमारा, प्रूफ हो गया, ये टेन स्क्वायर ए आ गया। तो फर्स्ट साइड हमने प्रूफ कर दी, अब सेकंड देखते हैं। सिंपली क्या किया, सेक स्क्वायर है, इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर है किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है को कॉस स्क्वायर, और आगे सॉल्व। अब ये जो है 1 माइनस टेन है अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, कुछ नहीं समझ आ रहा है तो साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, यानी क्या होगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा और अपॉन कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, कॉस ए और अपॉन साइन ए। ठीक है, ये होल स्क्वायर। अब क्या करें, इस कॉस ए माइनस साइन ए में माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, साइन ए माइनस कॉस ए, क्योंकि ये साइन ऊपर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अपॉन में ये कॉस नीचे आ जाएगा, और साथ में क्या लिखा हुआ है, साइन ए माइनस कॉस, और टोटल का होल स्क्वायर। साइन ए माइनस कॉस से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन है, और स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर, साइन ए अपॉन कॉस ए बचा, ये टेन हुए हुआ, और स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर है, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट जो है इक्वल टू सेकेंड इक्वल टू टेन स्क्वायर है, हमने क्या किया, साइड्स इक्वल टू टेन स्क्वायर है, प्रूफ कर दिया। तीनों साइड्स इक्वल हो गई, इसको सॉल्व किया, ये भी टेन स्क्वायर है, ये भी टेन स्क्वायर है, ये तो पहले से ही टेन स्क्वायर है था, तीनों साइड्स इक्वल हो गई। अब यहाँ से हमारा ये लास्ट एक्सरसाइज थी ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए, 10 क्वेश्चंस थे, 5 पार्ट के, 5 क्वेश्चन टोटल थे, फिफ्थ के 10 पार्ट थे, वो सारे हमने सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, ये अभी ट्रिग्नोमेट्री हुई है, अब ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस देखेंगे।
उसमें हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, एंगल्स आएंगे। अब क्योंकि हमने पूरी की पूरी जो टेबल होती है वो पढ़ ही ली है कि किस थीटा का वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की क्या होती है और टेन 30 की, ठीक है। उसमें टेन और कॉट की ही वैल्यूज अधिकतर यूज होंगी और हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे कैसे क्या होगा, ठीक है। कुछ बेसिक व्यूज होंगे जैसे हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होता है, ये टेन थीटा क्या होता है, ये और साइन थीटा क्या होता है, ये सब चीज़ें उसमें